हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। ये इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। मुझे आप लोग जानते ही हैं, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, केएमजीजी पीजी कॉलेज, भागलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं मीनिंग ऑफ ब्रांच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांच? तो जो ब्रांच है एक्चुअली वो बोली क्या जाती है। ब्रांच ऑफिस इज अ लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि ब्रांच ऑफिस क्या है, एक लोकेशन है अदर देन द मेन ऑफिस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। मेन ऑफिस से अलग है जहां पर बिजनेस चल रहा है। तो मेन ऑफिस को हम पूरे चैप्टर में जो बोलते हैं हेड ऑफिस बोलते हैं। तो हेड ऑफिस अलग हो गया, ब्रांच अलग हो गया। ब्रांच कई सारी हो सकती है। मान लिया मेरा एक बिजनेस है, उसका हेड ऑफिस है मेरठ में। हो सकता है मैंने अपनी ब्रांचेस कानपुर में खोली हो, लखनऊ में खोली हो, हापुड़ में खोली हो, तो ब्रांचेस अलग अलग होंगी और हेड ऑफिस जो है वो मेरठ में है। तो हेड ऑफिस से अलग है ब्रांच। अब ब्रांच अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग सिस्टम adopted by a branch of a business organization located separately from its head office। तो बेसिकली हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंट में, वो एक अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग जानेंगे जो ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। द प्रॉफिट ऑफ ईच ब्रांच लेटर एडेड टू द प्रॉफिट। बाद में क्या किया जाएगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा। जो ब्रांच का प्रॉफिट हमने निकाला उसको ऐड कर देंगे हेड ऑफिस के, यानी कि इंटायर बिजनेस के प्रॉफिट में। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस भी होगा कहीं ना कहीं, तो सबको जोड़ के हम जो है फिर पूरे इंटायर बिजनेस का प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहां पर पूरे के पूरे उस अकाउंटिंग सिस्टम को समझना है आपको। अब ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रांच अकाउंट्स के? तो एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटेशन ऑफ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेटली। यानी कि ब्रांच का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको सेपरेटली बनाना है ना, कंप्यूट करना। कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच ब्रांच। फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, ब्रांच की स्थिति क्या चल रही है, पोजीशन। टू एक्सेस द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश एंड गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी ब्रांच। भाई पता तो लगे हमें कितना वहां पे कैश की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, गुड्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है हर ब्रांच के बारे में। टू कीप अ प्रॉपर मॉनिटरिंग ओवर वेरियस ब्रांचेस। एक मॉनिटरिंग सिस्टम हो जाता है प्रॉपर जो हम हर ब्रांच के ऊपर रखते हैं। टू कैलकुलेट द रेम्यूनरेशन ऑफ द ब्रांच मैनेजर। भाई ब्रांच कौन रन करेगा, ब्रांच मैनेजर रन करेगा, उसका रेम्यूनरेशन भी तो देना पड़ेगा, तो वो भी तो निकालने के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांचेस की भाई कितनी तरह की ब्रांचेस होती हैं। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ब्रांचेस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनलैंड ब्रांच, सेकंड इज फॉरेन ब्रांच। अब आप पूछेंगे सर इनलैंड ब्रांच क्या हुई है? इनलैंड का मतलब भाई अगर इंडिया के अंदर ही आपने ब्रांच खोली हुई है, हेड ऑफिस तो यहाँ है ही है, उसके साथ ब्रांच भी अगर इंडिया में है तो वो इनलैंड ब्रांच बोली जाएगी। फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या हुआ, अगर आपका हेड ऑफिस तो इंडिया में है लेकिन उसकी ब्रांच इंडिया से बाहर है। हो सकता है आपने बिजनेस अपनी ब्रांच श्रीलंका में खोली, हो सकता है आपने यूएस में खोली, हो सकता है आपने यूके में खोली, हेड ऑफिस इंडिया में, ब्रांच बाहर है, तो वो फॉरेन ब्रांचेस कहलाएंगे। चलिए पहले इनलैंड ब्रांचेस को ले लेते हैं। तो इनलैंड ब्रांचेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप जो है, फर्स्ट इज डिपेंडेंट ब्रांच, सेकंड इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच को हम सेलिंग एजेंसीज की तरह बोलते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो सेलिंग एजेंसीज की तरह काम करती हैं। हेड ऑफिस से माल मिला और वो वाला माल बेचा उन्होंने, अपने खर्चे चाहिए वो खर्चों के लिए पैसे मंगा लिए और अपना खर्चे पेमेंट कर दिया, एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर दिया। डिपेंडेंट हैं ये। डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, ये पूरी तरीके से हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है। दूसरी तरह की ब्रांचेस होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब ये हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ये अपने, अच्छा डिपेंडेंट ब्रांच तो क्या होगी, अपने अकाउंट्स कुछ नहीं बनाएगी, उसके सारे अकाउंट सारा प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा हेड ऑफिस। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होंगी ये क्योंकि ऑटोनॉमस हैं तो ये अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है और इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर वो हेड ऑफिस के पास भेज दिया जाता है। और जो हेड ऑफिस जो है वो अपने पीएनएल के साथ उनका पीएनएल को इनकॉर्पोरेट कर देगा। ये भी चीजें आप सीखेंगे।
अब अगर हम डिपेंडेंट ब्रांच को देखना चाहें तो डिपेंडेंट ब्रांचेस आर दोज ब्रांचेस विच डू नॉट मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये मैंने भी आपको बताया कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करती हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सच ब्रांचेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड ऑफिस। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हेड ऑफिस मेंटेन करेगा भाई, ये खुद तो मेंटेन कर नहीं रही है। दीज ब्रांचेस ऑपरेटेड अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ हेड ऑफिस। स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस जैसा बोलेगा वैसे करना है। Business activities, strategies and day-to-day functions of such branches monitored by the head office. इनकी चाहे बिजनेस एक्टिविटीज की बात करें, चाहे स्ट्रेटेजी कोई भी हो, बिजनेस स्ट्रेटेजी, चाहे डे टू डे फंक्शंस हो, ये सब के सब मॉनिटर्ड होते हैं हेड ऑफिस। These branches are authorized to sell only the goods supplied by their head office. सिर्फ आप हमारा ही माल बेचोगे, यानी कि हेड ऑफिस का ही सप्लाई किया हुआ गुड्स को सेल करेंगे। They do not authorize even to keep the sale proceeds or cash collections received from debtors. इनको ये भी राइट नहीं दिया जाता कि भाई आप पैसा रोक के रखें। जो भी पैसा है आपको तुरंत हेड ऑफिस को, यानी कि जैसे डे का हुआ तो पूरा का पूरा पैसा आप हेड ऑफिस को आपको देना है। चाहे आपने डेटर से पैसा इकट्ठा करा हो या आपने सेल प्रोसीड से इकट्ठा किया हो, वो सारा का सारा पैसा आप जो है वो, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच हो आप हेड ऑफिस के पास वो पैसा भेज देंगे। चलिए, अब डिपेंडेंट ब्रांच को हमने समझा। अब हम ये देखते हैं अकाउंटिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच अंडर वेरियस मेथड्स इन डिपेंडेंट ब्रांच। यानी कि अब हम यहां पर ये देखेंगे कि डिपेंडेंट ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड आता है दैट इज डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड जो है सबसे आसान मेथड है। इसे ब्रांच अकाउंट मेथड के नाम से भी जानते हैं, डिटेल में बताऊंगा आपको। तो ये पहला मेथड है प्रॉफिट कंप्यूट करने का। दूसरा मेथड इसमें आता है फाइनल अकाउंट्स मेथड। इसमें क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो वाले अकाउंट्स बनाते हैं और उस अकाउंट्स को ट्रेडिंग पेंडल बना के और हम जो है उसका प्रॉफिट कंप्यूट कर देते हैं। तीसरा आता है आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है। इसमें स्टॉक और डेटर्स मेन अकाउंट होते हैं, टोटल 6 अकाउंट बनते हैं और हम इस मेथड को भी फॉलो करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं डिपेंडेंट ब्रांच का। और चौथा मेथड जो आप इसमें सीखेंगे वो है होल सेल प्राइस मेथड। तो ये 4 तरह के मेथड्स हैं, सारे मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे। पहला मेथड हम लेके चलते हैं डेटर्स मेथड, यानी कि ब्रांच अकाउंट मेथड। इसमें कैसे प्रॉफिट निकालते हैं। तो डेटर्स मेथड की अगर हम बात करें, in this method head office opens only one account for each branch called branch account। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ब्रांच अकाउंट के नाम से जाना जाता है इसे, क्योंकि हेड ऑफिस क्या करता है, सिर्फ एक अकाउंट जो होता है वही ओपन करेगा हर ब्रांच के लिए। जितनी ब्रांच है उसके लिए एक अकाउंट बनाएगा ब्रांच अकाउंट, और उससे जो है प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। नेचर ऑफ, अगर नेचर की बात करें ब्रांच अकाउंट के, तो ये नॉमिनल होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, showing the profit or loss made by each branch. The transactions between a branch and a third party other than its head office are not recorded in the branch account maintained by head office। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए कि जो ट्रांजैक्शंस जो ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच में होंगी हेड ऑफिस के अलावा, वो यहां पर रिकॉर्ड नहीं की जाती। ठीक है, तो ये है आपका डेटर्स मेथड। अब डेटर्स मेथड में भी अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2 तरीके के मेथड हैं। एक तो है सप्लाई ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस और दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब ये है कि अब आप जो डेटर्स मेथड सीखने जा रहे हैं उसमें कभी कभी क्या करती है ब्रांच जो है वो कॉस्ट के ऊपर ही माल भेज देती है ब्रांच को, और कभी कभी क्या करती है कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया और वो बन गया इनवॉइस प्राइस, और ब्रांच को उस प्रॉफिट को ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे हमने गुड्स की सप्लाई कर दी। तो 2 तरीके के मेथड्स हैं। तो पहले आज हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस पे गुड्स की सप्लाई होगी तो कैसे प्रॉफिट लॉस निकलेगा। अब ये बहुत एक आसान सा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को सिर्फ आपको समझना है। अगर ये वाला फॉर्मेट आपने समझ लिया, कोई सा भी ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भाई ब्रांच अकाउंट है ये कौन बना रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है
तो जो बुक्स हैं वो हेड ऑफिस की हैं। ये चीज याद रखनी है कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बन रहा है। यहाँ पर ब्रांच के साथ यहाँ पे जो है ब्रांच का एक नाम लिख देते हैं जो शहर में, जैसे मान लीजिए सिटी मेरठ ब्रांच अकाउंट है तो मेरठ ब्रांच अकाउंट के नाम से बनाएंगे। हापुड़ है तो हापुड़ आ जाएगा, उस ब्रांच का नाम आ जाता है। अब देखिए इस फॉर्मेट को समझिए पहले आप, क्योंकि एक सिंपल अकाउंट बनना है। तो अब क्या है, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारे के सारे डेबिट साइड में यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डेबिट वाले उतार देते हैं। अब वो मैक्सिमम कौन कौन से हो सकते हैं सोचिए आप। भाई हो सकता है ओपनिंग बैलेंस में स्टॉक हो ब्रांच के पास, डेटर्स हो, डेटर्स तब होंगे जब आप उधार माल बेच रहे हैं, पेटी कैश हो सकता है छोटे मोटे खर्चों के लिए, फर्नीचर हो सकता है, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर देखें तो डेबिट साइड में ये 5 तरह के बैलेंसेस हो सकते हैं। यही चीज अगर क्रेडिट साइड की बात करो तो क्रेडिट साइड में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, एक तो क्रेडिटर्स हो सकता है और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। कहने का मतलब ये, सबसे पहले आपने ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस उतार लिए जो लास्ट ईयर के बचे रह गए थे, डेबिट वाले हैं तो डेबिट में उतार लिए, क्रेडिट वाले तो क्रेडिट में उतार लिए। अब उसके बाद जो भी आपने ब्रांच को माल भेजा बेचने के लिए, गुड्स एंड टू ब्रांच, सेकंड चीज ये आती है, पहली ये आ गई, दूसरी आप गुड्स एंड टू ब्रांच। अगर ब्रांच ने कुछ माल वापस कर दिया तो बाई साइड में यहाँ आ जाएगा, बाई गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न। अब क्या है कि ब्रांच अकाउंट के कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो हेड ऑफिस ने पेमेंट करे, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, उसके लिए ब्रांच को डेबिट करेगा और लिखेगा टू बैंक अकाउंट। ये मैंने भाई पेमेंट किया, क्या क्या दिया, रेंट हो सकता है, रेट्स हो सकते हैं, टैक्सेस हो सकता है, सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकती है। कहने का मतलब जो भी खर्चे हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए पेमेंट करे हैं वो आप डेबिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद अब आप बाई साइड में आ जाइए, ओपनिंग बैलेंस तो हमने उतार लिए थे। अब उसके बाद ब्रांच कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे करेगी और आपको पता ही है कि आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल में काम करती है, पैसे रखने का राइट होता नहीं, तो वो पैसे जो होते हैं वो उसे डेली हेड ऑफिस को भेजने पड़ते हैं। तो हेड ऑफिस जो भी पैसे रिसीव करेगा ब्रांच से लिखेगा बाई बैंक अकाउंट, ये बाई बैंक अकाउंट। अब कहाँ कहाँ से सोर्सेज की बात करें तो भाई या तो कैश सेल होगी उसके पास ब्रांच के पास, या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगा। तो कैश सेल है तो कैश सेल लिख लेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है तो वो भी लिख लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये वाला पैसा हेड ऑफिस को मिला, इसलिए हेड ऑफिस ने बाई साइड में लिख लिया, बाई बैंक अकाउंट। अब उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाते हैं। तो बहुत देखिए, जैसे अब डेबिट साइड के जो भी क्लोजिंग बैलेंस थे वो क्रेडिट में उतर जाएंगे, क्लोजिंग वाले बैलेंसेस, वो स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकता है, पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना, यहाँ पर आ गए। ऐसे ही अगर आप मान लिया क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग के हैं तो वो डेबिट साइड में आ गए, यहाँ पे हमने लिख लिए। अब उसके बाद अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस हो गया। ये फॉर्मेट बस आपको समझ में आ गया तो आप कोई सा भी ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अर्बन लिमिटेड हैज अ ब्रांच इन मुंबई, गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट, कॉस्ट का ही क्वेश्चन है ये। During the year ended on 31st December 2021, following transactions took place between the head office and the branch. ये कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी हैं। स्टॉक ऑन जनवरी 1st 2021 50,000 का है, पेटी कैश आपका 1,000 का है, गुड्स सेंट टू ब्रांच 2 लाख रुपीज के हैं, चेक सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, सैलरी के लिए पेमेंट किया, रेंट के लिए किया। फिर स्टॉक दे रखा है, देखिए दिसंबर का यानी क्लोजिंग स्टॉक हो गया, पेटी कैश दे रखा है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग पेटी कैश हो गया। मनी रिसीव फ्रॉम ब्रांच 4 लाख हो गया। आपसे कह रहे हैं कंप्यूट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। अब अगर हम डेटर्स मेथड फॉलो करें तो सिंपल एक ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो ब्रांच अकाउंट का अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि भाई सबसे पहले तो जो भी ब्रांच के ओपनिंग बैलेंस है वो उतारोगे आप। तो ब्रांच अकाउंट जब आप बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस में देखना, एक तो आपको ये दे रखा है ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपए का स्टॉक है और पेटी कैश है, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो 2 में लिख दोगे आप, टू बैलेंस बीडी, स्टॉक और पेटी कैश। 50,000 ये, 1,000 ये, 51,000 हो गया। फिर सेकंड चीज आती है टू गुड्स एंड टू ब्रांच, अगली वही दे रखी है इन्होंने, गुड्स एंड टू ब्रांच 2 लाख रुपीज के हैं, टू गुड्स एंड टू ब्रांच आ गए। फिर थर्ड चीज आती है एक्सपेंसेस जो पेमेंट कर रहे हैं वही दे रखे हैं, देखिए चेक सेंड टू ब्रांच फॉर सैलरी और रेंट, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,500 रुपए, तो टू बैंक करके खर्चे आ जाएंगे। फिर क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, क्लोजिंग नहीं, फिर आपको चाहिए बाई बैंक, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा भेजा वो देखो यहाँ पे दे रखा है 4 लाख रुपए भेजे, तो बाई बैंक करके आ जाएगा 4 लाख रुपीज। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस चाहिए,
क्लोजिंग बैलेंस में देखो 60,000 ये है, 900 रुपए ये है क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग पे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। गिरा आपका ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस उतार दिया 50,000 और 1,000 का, है ना। फिर गुड्स एंड टू ब्रांच आ गया 2 लाख रुपए का, टू बैंकर के एक्सपेंसेस आ गए 2500 के, और बाई बैंक की 4 लाख आ गया, 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, 900 का पेटी कैश है, तो 4,60,900 आ गया। अब 4,60,900 में से इधर का टोटल करिए डेबिट साइड का, तो ये आपका जो भी 2 लाख, ये 2,51,000, 2,52,000, 2,53,000 और 2,53,500 रुपए ये आ गया आपका। तो 2,53,500 में से आप माइनस कर दीजिए 4,60,900 को, तो आपका 2,07,400 रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक असाइनमेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप ये करके देखेंगे। हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया है। ब्रांच का प्रॉफिट कंप्यूट करना है, सूरत में ब्रांच है, स्टॉक है, डेटर्स है ओपनिंग, फिर है गुड्स एंड टू ब्रांच है, एक्सपेंसेस के लिए कुछ पेमेंट किया गया है, स्टॉक है, डेटर्स है, मनी रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप इसको अपनी असाइनमेंट कॉपी में सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आई है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।